2 हफ्तों के अंदर सोलो लीवनिंग ने तो कमाल ही कर दिया। उसकी एनिमेशन तो सच में देखने वाली थी। और मैंने भी ये चीज नोटिस किया कि काफी एनिमे स्ट्रीमिंग साइट्स भी क्रैश हो गई थी और कुछ साइट्स तो पायरेटेड भी थी। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि स्ट्राइक आ जाएगी। चलिए पहले ना पिछले 2 एपिसोड्स का रिव्यू कर लेते हैं कि वहां पर हुआ क्या क्या था। तो गाई, जैसे कि हमें पता था कि जिन्वू को एस रैंक के रिवैल्यूएशन के लिए कुछ दिनों का टाइम दिया गया था, जिस वजह से उसने हंटर गिल्ड की एक रेड को ज्वाइन कर लिया था और वहां पर उन सभी को हायर ऑक्स ने घेर लिया था। और उन हायर ऑक्स के लीडर कार लगन से मिलकर उन सभी को यह एहसास हो गया था कि उनकी मौत पक्की है। वैसे पहले तो जिन्वू उनके साथ बस पोर्टर बन के गया था, पर जब उसने देखा कि वो सभी लोग वहां पर मारे जाने वाले हैं और उसकी टीम कुछ नहीं कर पाएगी, तब वो अपना जलवा दिखाता है। और वो लड़ाई सच में बहुत ज्यादा कमाल की थी क्योंकि आयरन और इग्रेस ने तो हायर ऑब्स को उड़ा उड़ा कर मारा था और जिन्वू ने भी कार गलन का बुरा हाल कर दिया था। पर क्या आपने उस एपिसोड में एक चीज नोटिस की कि बारूका की तरह ही कार गलन के साथ भी एक ग्लिच हुआ था, जहां पर उसे एहसास हो गया था कि उसके सामने एक शडोम मोनाश खड़ा है और बेचारा मजबूर था क्योंकि उसके कानों के अंदर भी एक ही आवाज बार बार गूंज रही थी जो कि उसे ह्यूमंस को मारने के लिए कह रही थी, क्योंकि शायद सिस्टम जिन्वू को कोई चीज नहीं बताना चाहता। और जिस तरह जिन्वू बार बार लेवल अप करता जा रहा है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो उनका सिस्टम है वो जिन्वू को किसी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जिन्वू के फादर ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि कोई बड़ी चीज आ रही है जिसे कोई हंटा नहीं हरा सकता। और जैसे कि बेक को भी ये एहसास हो गया था कि जब वो पिछली बार जिन्वू से मिला था उसके मुकाबले इस बार जिन्वू और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, तो शायद सिस्टम जिन्वू को उसी लड़ाई के लिए तैयार कर रहा हो जिसके बारे में जिन्वू के फादर बात कर रहे थे। और हम सभी को पता है कि बहुत जल्दी जेजू आइलैंड आग भी स्टार्ट होने वाली है, जो कि सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो जैसे कि आपको याद ही होगा कि सोलो लेवलिंग की शुरुआत में भी जेजू आइलैंड्स के आर्ट्स को रोकने के लिए एस रैंकर्स का पूरा जोर लग गया था, तो शायद इस बार वो आर्ट्स और ज्यादा ताकतवर हो गई हो। क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि हंटर चॉय और चेयरमैन गो भी पिछली बार ये डिस्कशन कर रहे थे कि अब वो आर्ट्स और ज्यादा विकसित हो चुकी है और अब वो उड़ भी सकती है, जिस वजह से जापान के ऊपर खतरा मंडर आ रहा है। और एपिसोड के अंदर भी आपने देखा होगा कि एक आंट उड़ते उड़ते उनके आइलैंड तक पहुंच चुकी है, तो ये तो पक्का है कि कुछ खतरनाक आने वाला है। और जैसे जिन्वू डेमन कैसल को बड़ी आसानी से क्लियर करता जा रहा है, उस हिसाब से तो वो बहुत जल्द बहुत ज्यादा ताकतवर बनने वाला है। और जैसे कि हमें पता है कि अगर हीरो ताकतवर होता जा रहा है तो इसका मतलब एक ही है कि उसके सामने वाला जो सा विलन होगा वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। कि जोन्स एनिमे एडेप्टेशन है वो कैसी है, तो गाय पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है या फिर बाकियों को भी ऐसा फील हो रहा है कि जो उनसा सीजन 2 है ये काफी ज्यादा फास्ट पेस पर है। मतलब कि हर एपिसोड के अंदर बार बार बस लड़ाइयां होती जा रही है। मुझे लड़ाइयां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो देखने में मजा आ रहा है। पर एक्चुअल में पता क्या कि कुछ ना इम्पैक्ट फैक्टर्स मिसिंग है इसके अंदर। लाइक जब भी जैसे कि जब चाह देखती है जिन्वू को लड़ते हुए तो उसके रिएक्शंस अगर एडेड होते तो उसमें और ज्यादा मजा आता। और जैसे कि हमने देखा है कि जिन्वू अब एस रैंकर बन चुका है, तो जो बवाल मचना चाहिए था वैसा बवाल उन्होंने दिखाया नहीं है। मतलब कि वो दिखाते हैं कि रिपोर्टर्स उसके पीछे पड़े हैं वगैरह वगैरह, बट ना जो इम्पैक्ट वो डाल सकते थे वो उन्होंने डाला नहीं। और ऊपर से उन्होंने मानवा से काफी सारे सीन्स को काट भी दिया जो कि और भी ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते थे। पर आई थिंक सो वो ना जो सीजन 2 की एंडिंग है वो काफी ज्यादा खतरनाक करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सीजन 2 के अंदर जेजू आग को भी कंप्लीट करना है। तो शायद वही एक कारण है जिस वजह से वो इतनी फास्ट पेसिंग के ऊपर एनिमेशन को लगे हुए हैं। क्योंकि जैसे कि 7 एपिसोड्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं और अब बस 6 एपिसोड्स और बचे हैं, तो इसलिए अगर उन्होंने ये सब कुछ कवर अप करना है तो उन्हें फास्ट पेसिंग पर तो चलना ही पड़ेगा। वैसे जो उनसे एनिमेशन के अंदर जो मजा आ रहा है वो तो सच में कमाल का है और लड़ाइयां जो हो रही है वो तो सच में कमाल की है। पर गाइस मैं ना एक चीज नोटिस कर रहा था कि अगर हम एनिमेशन को मानवा के साथ कंपेयर करें तो मानवा के अंदर ना ज्यादा बेटर कैमरा एंगल है। मतलब कि अगर आप ना मानवा के अंदर कैमरा एंगल को चेक करोगे तो वो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, पर एनिमे के अंदर मैं बेकार है कैमरा एंगल या फिर कुछ और। बट ना जो इम्पैक्ट हमें मानवा में देखने में मिलता है ना वो इम्पैक्ट हमें ना एनिमेशन में देखने में नहीं मिल रहा। बाकी गाइस आपको ये एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगले एपिसोड्स के लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो देखते हैं कि अगले एपिसोड्स में क्या होता है।